प्रिय बंधुओं नमस्कार। मां भगवती लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, उसका अनंत आशीर्वाद सदा मिलता रहे। दीपावली की शुभ रात्रि में हम मां भगवती का अर्चन करें तो किस प्रकार से करें, विद्वज्जन इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तथापि सामान्य लोग जो विस्तार से पूजन नहीं कर सकते या स्वयं अपने घर में स्वयं पूजन करते हैं, तो किस प्रकार से पूजन करें, वो सारांश में संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूं। सर्वप्रथम सारी पूजन सामग्री को तैयार कर लें। एक पीठ पर लक्ष्मी गणपति की मूर्ति विग्रह या श्री यंत्र की स्थापना करें और सर्वप्रथम पूजा करने से पूर्व घी का दीपक जला लें, मंत्र बोलते हुए, यदि आपको मंत्र आता है। नहीं तो दीप देवाय नमः या दीपकाय नमः ऐसे बोलते हुए। तत्पश्चात गंगा जल से शुद्धि करें, आत्मशुद्धि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवह्यभ्यंतर शुचि। पवित्र करने के बाद में, क्योंकि हमारे सृष्टि के अंदर 3 गुण हैं, उन 3 गुणों की साम्यता के लिए, तीनों गुणों से शांति प्राप्त करने के लिए 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद धरती माता, जिसके ऊपर हम सब जीव स्थित हैं, इस धरती माता ने धारण किया है, धरती माता को प्रणाम करें, आसन की शुद्धि करें, मस्तक पर तिलक और हाथ में रक्षाबंधन। आचमन और प्राणायाम, जो चोटी है, शिखा है, शिखा को स्पर्श करें। अपने गुरु और पितरों को यदि मंत्र जानते हैं तो मंत्र के द्वारा, नहीं जानते हैं तो आंख बंद करके वैसे ही पितरों का और गुरु का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। जिस लोटे से, जिस पात्र से पूजा करवानी है, उस पात्र, उसको बोलते हैं कर्म पात्र। कर्म पात्र की पूजा करते हुए उसके जल को सभी जो पूजन सामग्री है उस पर छिड़कें। तत्पश्चात मंगल पाठ यानी स्वस्ति पाठ, उसका पाठ करें। उस स्वस्ति पाठ में जितने भी मंत्र लिए गए हैं, घर में, कार्य में, व्यापार में, व्यवसाय में, जीवन में सुख शांति की कामना, परिवार में प्रेम और स्नेह की वृद्धि, धरती पर, आकाश पर और स्वर्ग लोक में सर्वत्र शांति ही शांति की प्राप्ति हो, भय का नाश हो, हम निडर बने और निर्भय होकर के अपनी जीवनचर्या को या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। ये उस स्वस्ति पाठ में, मंगल पाठ में कामना की गई। उसके पश्चात संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के कोई पूजा सिद्ध नहीं होती। संकल्प में फूल, फल, चावल, दूर्वा, पैसे और जल, ये लेकर के संकल्प करें, भगवान को निवेदन करें, भगवती को निवेदन करें। संकल्प के पश्चात मां लक्ष्मी और गणेश का आह्वान और उनका प्रतिष्ठापन। आह्वान और स्थापना के पश्चात उनका पूजन, शुद्ध जल से पूजन, पंचामृत से पूजन, फिर शुद्ध जल से पूजन, उसके पश्चात वस्त्र और उपवस्त्र का दान, उसके बाद तिलक लगाएं, फिर चावल लगाएं, उसके बाद में दूर्वा, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय होती है, गणेश जी को यज्ञोपवीत दें। दुर्वा के पश्चात
दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के बाद में फल प्रदान करें, नैवेद्य और मिठाई मां भगवती, लक्ष्मी और गणेश जी को मिठाई चढ़ाएं। उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स, फल, इत्र इत्यादि सुगंधित द्रव्य, चंदन, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल ये दान करें। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी पान दें। और अंत में कोई न्यूनाधिक्य कुछ रह गया होगा तो दक्षिणा के रूप में कुछ धन अर्पित करें। और वो धन अर्पित करने के बाद में फिर प्रार्थना के रूप में श्लोक मंत्र बोलते हुए, आंख बंद करते हुए, अपने भावों को समर्पित करते हुए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना टोटली सरेंडर, जो निवेदन करें कि हमने अपने भाव से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक जो भी पूजन यजन किया वो आपके चरणों में, उसी से हमारे भाव की पूर्ति हो और हमें आशीर्वाद मिले। इस प्रकार से गौरी गणेश की पूजा महालक्ष्मी के दिन, कार्तिक की मावस के दिन, दीपावली के दिन हम कर सकते हैं। साथ में धन के स्वामी कुबेर की पूजा, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा, शंख और घंटी की पूजा भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से हम, और अंत में मां भगवती की आरती, गणेश की आरती या जो भी आरती आप जानते हैं वो हमें आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद में हमें पुष्पांजलि करनी चाहिए। यह हमारी पूजा का सामान्य क्रम जो हर व्यक्ति अपने घर में आसानी से कर सकता है। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी का आशीर्वाद सबको मिले, अनंत काल तक बना रहे, किसी को भी लक्ष्मी की कोई कमी ना हो, सदा लक्ष्मी हम सबके भंडार भरती रहें। दीपावली की आपको पुनः पुनः बहुत शुभकामनाएं।